बहुत साल पहले की बात है। बनारस से 15 कोस दूर एक छोटा सा गांव था, बिलगांव। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अढ़ैया ब्राह्मण। लोग उसे अढ़ैया इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी एक टांग जरा छोटी थी और चलते समय उसका शरीर थोड़ा झुक जाता था। मगर उसके झुकने से ज्यादा लोग उसके ज्ञान और तंत्र विद्या से डरते थे। अढ़ैया ब्राह्मण दिन में साधारण पुजारी था, लेकिन रात में जंगल की ओर चला जाता। वहां वो किसी पुरानी शमशान भूमि में बैठकर साधना करता। लोग कहते थे कि उसने किसी अघोर तांत्रिक से विद्या सीखी थी जिससे वो आत्माओं से बात कर सकता था। एक बार गांव में सूखा पड़ा, खेत जल गए, तालाब सूख गए, लोग दाने दाने को तरसने लगे। सब लोग पुजारी अढ़ैया के पास पहुंचे। पंडित जी, कुछ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। अढ़ैया ने आंखें मूंद कर कहा, बरसात में बुला सकता हूँ, मगर उसके बदले कुछ मांगूंगा और जो मांगूंगा वो देना होगा। गांव वाले तैयार हो गए क्योंकि भूख मौत से भी भयानक थी। अढ़ैया ब्राह्मण रात में जंगल गया और वहां उसने अग्नि जलाकर मंत्र पढ़े। हवा तेज हो गई, आसमान में बिजली कड़की और अचानक बारिश शुरू हो गई। सुबह तक पूरा गांव तर हो गया, खेत हरे हो गए और लोग खुश हो उठे। लेकिन उसी रात गांव की एक गाय और एक बच्चा गायब हो गए। लोगों ने समझा शायद जानवर खा गए होंगे, पर हर साल उसी दिन एक बच्चा या जानवर गायब होने लगा। धीरे धीरे लोग समझ गए, अढ़ैया ने जो बरसात के बदले सौदा किया था उसकी कीमत अब गांव चुका रहा था। कुछ साल बाद जब अढ़ैया मर गया तो उसकी चिता से नीली आग उठी और उसकी राख ठंडी नहीं हुई। उस दिन से गांव में कोई भी उसकी समाधि के पास नहीं जाता। कहते हैं रात के 12 बजे अगर कोई उस शमशान के पास से गुजरे तो उसे लाठी टेकने की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक, और फिर हवा में कोई फुसफुसाता है, बारिश तो हो गई, अब कीमत कौन देगा। तो दोस्तों, जिस शक्ति में लोभ होता है वो शक्ति नहीं, विनाश बन जाती है।